नमस्कार साथियों आपको पता ही होगा कि फिलहाल अभी भी सरकार के कानों पर एक जूं तक नहीं रेंग रहा है। और जो सरकार ने जो अभी रुपया है जिस पर बोला था कि हम लोग 10,000 रुपए का सब लोगों को लॉलीपॉप देंगे, लेकिन फिलहाल आखिर ये वाली बात तो आ गई थी सामने। अब बात आ रही है सामने कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों का जो पैसा है बहुत जल्द उन लोगों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बात समझिएगा। क्या आप लोग इससे रुपए से संतुष्ट रहेंगे जो 10,000 रुपए भेज रहे हैं? अब मुझे कमेंट करके बताइए एक बार, हम लोग क्या इस 10,000 के रुपए के लिए ही बैठे हैं या फिर हम लोगों को इससे ज्यादा भी रुपए लेना है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आज आगे बात को नहीं उठाने वाले मेरे साथ में, तो आपको यहां पर काफी बड़े यहां पर नुकसान देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज यशवंत। फिलहाल हमेशा की भांति एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि जब मैं दिल्ली के अंदर गया था तब मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया था। केवल आप लोगों की खातिर में गया था। वजह क्या थी? केवल जो सहारा को जो पैसा था, इस पैसे के खातिर हम लोग वहां तक गए। वहां तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां से हम लोग पुनः रिटर्न हुए। जिस दिन मैंने कहा था कि मंडे वाले दिन जाएंगे, पिछले मंडे, उस दिन क्या थी, हम लोगों की नांग पंचमी पड़ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट दिन जो ऑफिस था सब कुछ बंद था। लेकिन आप लोग अभी भी मुझे यह बताइए कि अब इस चीज के लिए क्या ही किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी सारे हम लोगों ने यहाँ पे लेटर भी लिखे हैं, काफी सारी चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट भी कराई हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के कान तक एक भी जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या आप लोगों को लगता है अगर सरकार आपके पैसे को खाती तो फिर क्या होगा? आप बताइए मुझे। देखिए, सीधा सिद्धांत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अपील है कि अगर आप लोगों को यही 10,000 रुपए का लॉलीपॉप ही देना था तो जो हमारा कई सालों से जो मैटर चलते आया है तो ये सर पहले बता दिए होते। हम मानते हैं आप सत्ता सरकार में नहीं थे, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने ये जो किया ना, बहुत कोई न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय किया है। गरीब के सीधे सीधे पेट पर लात मारी गई है। और केवल उन्हीं लोगों का पैसा जो दिहाड़ी करने वाला है, मजदूर वर्ग का आदमी है, जिनकी काफी सारी संतान वो बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लड़के हैं, घर परिवार नहीं चल रहे हैं, कई लोग अनाथ लोग हैं, लेकिन इन लोगों का जो आपने पैसा खाया है ना, धन्य गुरु। और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और मेरी ना तो किसी सरकार से डायरेक्ट कोई लड़ाई है, ना ही कोई ऐसा है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपने जो ये किया है ना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी की भी। और काफी सारे जो परिवार हैं, मैं देखता हूं काफी सारे लोगों को एक निवाला खिलाने तक के लिए पैसा नहीं है। बात समझिएगा। और लोग बोलते हैं कि हम लोग यहां से अगर सरकार हमारा पैसा अदा करती है तो हम लोग यहां से अपना जो धंधा वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार को क्या लग रहा है कि नहीं सर, हम सबको ना एक एवरेज से कर देंगे। मान के चलिए, माननीय सुब्रत राय जी ने क्या किया है, लोगों का जो पैसा है चाट गए हैं भाई साहब, एकदम दोनों पत्ते हाथ लगाकर चाट गए हैं। अमित शाह जी हैं, बोल रहे हैं कि 10,000 के लॉलीपॉप दे देंगे, जिसको लेना हो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा ले। ये डायरेक्ट खत देखिए भाई साहब, डायरेक्ट देखिए। क्या आप लोग इस सरकार से इस तरीके की उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको 10,000 रुपए में आपकी जो पूंजी है, यानी जो रकम आपकी पूंजी जब आपको वही नहीं आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप इस 10,000 से क्या करेंगे और आप कितने दिन का खर्चा चलाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस समय बताइए पहले। अगर इस तरीके से रहा तो यह समझ लीजिएगा कि आपका और आपके खानदान का जो भी पैसा है वो आप लोगों का कभी नहीं मिलने वाला है। बनाते रहिए, ऐसे सब कुछ करते रहिएगा। मैंने देखा कि काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो लोग क्या कह रहे हैं, हमारा तो 10वीं से आता है, हम क्यों बात उठाएं मीडिया के अंदर? क्या आपको जो 10,000 है और जो कई 10 लाख करोड़ों लोग हैं, जो आपको पता है 25,000 करोड़ निवेशक जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या इन लोगों का केवल 10,000 में काम हो जाएगा? मेरा कुछ 4.5 लाख रुपए का बताइए। मैं मान के चलो मैं सोशल मीडिया से कमाता, कहीं से कमाऊं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो लोग क्या करेंगे? सर आप मुझे रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मेरी जो ऑडियंस है, इतने सारे लोग हैं जो एक विश्वास पर काफी समय से जो लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी लॉन्ग टाइम हो गया है, लेकिन फिलहाल एक भी चीज का आपके यहां से कोई भी रिटर्न, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ऐसा क्या आपने कभी सोचा इन गरीब मजदूरों के लिए? कभी सोचता है इनके लिए बारे में सोचा कभी? अगर आप लोग इनकी जगह पर एक बार खड़े होकर देखिए। आप तो चलो
हवाई यात्रा प्लेन जेट विमान से कर रहे हैं। कभी इस गरीबी की आपने भी हालत देखी होगी। आप डाटी लेसनी का पैदा हुए सीधे अध्यक्ष बन गए, गृह मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, नहीं, आप भी उसी सीढ़ी से निकल के आए हैं। कभी एक बार पुनः उसी चीज को याद कीजिए, जिन हालातों से आप भी गुजरा करते थे, बोलते थे, रोने लगते थे संसद के अंदर, मैं इस प्रॉब्लम से आया हूं। यार उनकी भी तो प्रॉब्लम है। आप आए तो क्या आपने एहसास नहीं किया है? जो गरीब परिवार है, जो मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक एक पैसे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कान तक आज तक एक चीज की जू तक नहीं रेंग रही है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति है, फाइल यहां से ट्रांसफर हुई, दूसरे क्या हुई, उन्होंने कहा जैसे कभी को होते ना केस होते हैं, उन्होंने कहा किसकी ड्यूटी थी? उन्होंने कहा कि जो थाना अध्यक्ष जी थे राजेश त्रिपाठी जी, उनकी ड्यूटी थी शाम को। उनका दोपहर में सुबह में किसकी ड्यूटी है? उन्होंने कहा कि मुन्ना त्रिपाठी जी की है। अब मुन्ना त्रिपाठी राजेश जी से बात करें और राजेश जी मुन्ना जी से करे, कोई तीसरा करे, इनका हो गया ट्रांसफर। अब ऐसे ही करते रहे ट्रांसफर। सरकार आई, उन्होंने कहा किसकी थी? उन्होंने कहा भाजपा की थी। उन्होंने कहा किसकी थी? उन्होंने कहा कांग्रेस की थी। और लेकिन जो गरीब है, गरीब की हालात बदतर से बदतर होती जा रही है। अगर आप लोगों ने आज भी डिसाइड नहीं किया कि हमको केवल 10,000 ही लेना है या फिर हमको पूरा रुपए चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ना, जल्दी डिसाइड करो और जितना रुपए लेना है ना कमेंट करके बताओ। आप लोगों को ब्याज समेत लेना है ना, कमेंट करके बताओ। और इसके लिए हम लोग अभी भी जारी रखेंगे। हमारी सीधे किसी इंसान से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से है, और हम लोग अपने हक लेकर के रहेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और सरकार से इस हक को लेकर के रहेंगे। हमने फ्री में नहीं दिया, मजदूरी किया, दिहाड़ी की है, काफी सारी मेहनत की है, रिक्शे चलाए हैं। ये सब पैसा हम लोगों का जो इकट्ठा हुआ है और सरकार के पास गया, और जो सरकार क्या बोल रही है कि 10,000 में निपटा देंगे। क्या कौन सी राजनीति है ये सर? मैं किसी पॉलिटिक्स बात से नहीं हूं कि मैं किसी पॉलिटिक्स का समर्थक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसा कीजिए, जो गरीब का पैसा आप रिटर्न कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर क्लोज आप इतना कर दीजिए, तभी आप शांति मिलेगी। अदरवाइज जिसको जहां जो वोट करना होगा वो करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो किसी गरीब के पेट पर लात मार के जो आप कमाई खा रहे हैं ना, ये कभी जो हराम की जो आप कमाई खाएंगे कभी जायज नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बात को रखा जाए, और जो गरीब का जो पैसा मारा जा रहा है ना, मिल बांट के जो खा रहे हैं ना सारे नेता नकली, पॉलिटिक्स चल रही है। सुब्रत राय जी फरार हैं, ये फरार है, जेट विमान, खुद के बड़े बड़े बंगले, हर चीज। सुप्रीम कोर्ट गया मामला, हाई कोर्ट गया, कहां नहीं गया बताइए। उन्होंने कहा सेबी ने इनको फंसा के रखा। अरे सेबी क्या करे? सेबी अगर इतना ज्यादा वो करता टॉर्चर तो क्या हो पाता? कुछ ना हो पाता। लेकिन भाई साहब राजपाट आपका है और फैसला आपके हाथ में है। जो आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी किसी चीज से लड़ाई नहीं है। जो गरीब लोग हैं सब लोग मिलकर के अपना अपना हक मांग रहे हैं। और लोग अगर कोई व्यक्ति अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती है, समझ रहे हो? गरीब लड़ेगा, वो अपना हक लेगा, और जितना उसका जवाब पूछिए आप वही कर दीजिए। 10,000 में आप तिलक चंदन कर रहे हैं कि किसी के लिए, मतलब किसी को आप बिहाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं एक नई वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।